चलो अपने लिए आज बेस्ट चार्ट ढूंढते हैं। करंट में तो देखो अभी वन साइड ही मार्केट जा रहा है नीचे। करंट में वन साइड मार्केट जा रहा है नीचे, तो फिर भाई वन साइड मार्केट में हम वैसे भी ट्रेड नहीं करते। वन साइड मार्केट है यहाँ पर। करंट में देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ये देखो, ये जैग जिग, जैग जिग। अब जैग नीचे जाना था लेकिन ये चला गया ऊपर। अब यहाँ से देखो जैग हुआ, अब ये जिग, अब ये जैग। मार्केट में जैग बनाना था सेलर को, लेकिन अब जैग बना दिए बायर का और जिग बना दिए सेलर को। तो करंट में ये बड़ा ही कैंडल बनेगा बायर का। बायर का एक करंट में बड़ा ही कैंडल बनेगा। बड़ा कैंडल बनेगा। 10 सेकंड की ट्रेड लेंगे अगर यहाँ पे आएगा तो, क्योंकि मैंने दोनों की पावर और लिक्विडिटी देख लिया है। यहाँ पे पावर तो ऊपर का था और लिक्विडिटी भी ऊपर का था और मार्केट को जाना भी ऊपर था। तो ऐसे ऐसे देखना है हमेशा, लेकिन वहां पे जल्दीबाजी नहीं करना। देखो मैंने अभी जल्दीबाजी करने की कोशिश की थी ना, 10 सेकंड और 15 सेकंड में ट्रेड लेने के लिए, तो ये कभी नहीं करना। अब देखो मार्केट का अब स्ट्रक्चर देखो, ये जैग जिग जैग और ये जैग। अब मार्केट अपने सेलिंग पोजीशन पर आ गया। मतलब मार्केट का जो सेलर पोजीशन था, देखो पहले सेलर जो थे, पहले सेलर देखो यहाँ से आ रहे थे, फिर यहाँ से आ रहे थे। अब सेलर की शिफ्टिंग देखो, पहले यहाँ थे फिर यहाँ थे, अब कहाँ आएंगे यहाँ। सेलर की एक सेकंड शिफ्टिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सेलर यहाँ थे फिर यहाँ थे और अब कहाँ जाएंगे यहाँ पे। तो मार्केट का ये जो बड़ी वाली कैंडल आई थी ना, ये बड़ी वाली कैंडल, पावर तो देखो यहाँ पे सेलर की थी, और जैसे ये बड़ा कैंडल आया इसने लिक्विडिटी नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। जब इसने लिक्विडिटी नीचे की तरफ शिफ्ट कर दी तो यहाँ पे देखो सेलर तो नहीं आया, लेकिन ऊपर से विक जरूर आई है। क्यों आई है? और यहाँ पे बायर का ही कैंडल क्यों आया है? क्योंकि देखो यहाँ पे बायर का बॉडी एक्सट्रीमिज्म हो गया था। लिक्विडिटी, पावर और लिक्विडिटी एक डायरेक्शन में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे बड़ा कैंडल, कैंडल का साइज बायर का जो था वो बहुत बड़ा हो गया था, तो वहां पे लिक्विडिटी नीचे की साइड शिफ्ट हो गई थी। लेकिन वहां पे एक्सट्रीमिज्म था तो वहां पे वीक आया। अब नेक्स्ट कैंडल में देखो, नेक्स्ट कैंडल में भी एक्सट्रीमिज्म हो गया। बॉडी देख रहे हो कितना छोटा बनाया और नीचे से बाइंग वीक देखो, तो यहाँ पे भी एक्सट्रीमिज्म हो गया है, इसलिए ये नेक्स्ट कैंडल पे भी बायर की आई। चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे ऑल्टर हो गया। अब यहाँ पे ऑल्टर कैसे हो गया, ये देखो। मान लो ये जैग जिग, जैग जिग, जैग जिग। अब यहाँ पे देखो पावर और लिक्विडिटी नीचे का हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरे को जहां तक लग रहा है ना, इस कैंडल में वीक आएगा, वीक आएगा, 100% वीक आएगा, 100% वीक आएगा। यहाँ से, यहाँ से ऊपर ही रहना था इसको। यहाँ से भी नहीं कह रहा नीचे वाले पॉइंट से, यहाँ से ऊपर रहेगा कह रहा था, इस वाले पॉइंट जहाँ पे मैंने एरो लगाया है। चलो और चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम अपने लिए फिर से बेस्ट चार्ट ढूंढते हैं, इसको हटा देते हैं। करंट में मार्केट देखो बेस्ट चार्ट था ये पहले, जब यहाँ पे जिगजैग मेरे को समझ में आ रहा था। मेरे को जब यहाँ पे जिग और जैग समझ में आ रहा था तो ये बेस्ट चार्ट था।
लेकिन जैसे ही इसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया तो अब ये डायरेक्शन लेस हो गया। अब किसी को क्या पता कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। हालांकि मैं कैंडल की पावर और लिक्विडिटी कैलकुलेट करके ये तो बता सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, या कंसोलिडेशन करने वाला है, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब मेरी शुरू की 30% मार्केट की लिक्विडिटी ने ही ऑल्टर कर दिया कि नहीं अब मार्केट यहाँ से डायरेक्शन लेस हो गया, तो यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट, बाइंग सेलिंग पोजीशन जब समझ में नहीं आ रही हो, मार्केट इसके बाद वन साइड भी नीचे गिर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, बॉडी एक्सट्रीमिज्म है। और यहाँ पे बड़े से छोटे को देख के सब कॉल कॉल के लिए भी ट्रेड लगा सकते होंगे, हो सकता है यहाँ पे सबके कॉल कॉल के ट्रेड पड़ रहे हो और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बना दे सेलर की कैंडल। तो देखो साइज वगैरह को देख के भी लोग ऐसे जाते हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज और हो गया, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, गैप डाउन हो गया है, यहाँ पे देखो गैप अप हो गया है। तो भाई लिक्विडिटी ऐसे ही होती है। अब यहाँ पे देखो पावर और लिक्विडिटी के हिसाब से भी स्ट्रांग भी है और वीक भी है। ऐसी जगह पे ही मार्केट हमेशा या तो अनस्टेबल हो जाता है पेयर। तो इन सब चीजों का भाई ध्यान रखो। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और चलते हैं, यहाँ पे भी देखो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से ऊपर गया मार्केट और उसके बाद मार्केट जैग जिग जैग जिग। अब क्या यहाँ से मार्केट अपनी सेलिंग पोजीशन पर है, क्या मार्केट नीचे जाएगा, ये हमें पावर और लिक्विडिटी बता देगी। यहाँ पे देखो विक आना चाहिए, इस वाले पोजीशन से विक आना चाहिए। यहाँ से, हाँ हाँ, यहाँ से विक आना चाहिए। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि विक आएगा, कॉल आएगा या पुट आएगा। मैं बता सब कुछ सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि हम अपने हिसाब से ही ट्रेडिंग करेंगे भाई। हमें हम ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो फिर लॉस होगा। और डेली लॉस की लिमिट आपको तय करनी होगी, डेली लॉस की लिमिट आपको तय करनी ही होगी। समझ गए आप? जैसे मेरी डेली लॉस की लिमिट 5 स्टेप है। तो देखो अगर शुरू के 3 ट्रेड लॉस हो जाए या 3 ट्रेड प्रॉफिट हो जाए तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। समझ गए? तो मेन पता है क्या, प्रॉफिट और लॉस इस पे फोकस मत नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो जिस दिन मेरा लॉस होता है ना, मेरे को पता है उस दिन क्यों लॉस होता है। क्योंकि उस दिन मेरा इसलिए लॉस होता है क्योंकि मैं उस दिन फोकस कर रहा था नंबर गेम पर, मतलब प्रॉफिट और लॉस पर। और जब मेरे को ज्यादा टाइम हो जा रहा था ना ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं फोमो में ट्रेड करने लग जाता कि इतना टाइम हो गया, सारे चार्ट ऐसे हैं, तो मैं वो बेस्ट चार्ट के ऊपर फोकस ही नहीं करना था। मैं डायरेक्ट पावर और लिक्विडिटी कैलकुलेट करके ट्रेड लेने लग जाता था। मैं मार्केट के जिगजैग स्ट्रक्चर को एनालाइज ही नहीं कर रहा था। समझ रहे हो? उस दिन मैं फोमो में ट्रेड कर रहा। जैसे देखो 21 तारीख वाला जो 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुआ है, मैं उसके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़े हुए हैं। बाद में जब मैं ध्यान से उसको देखा ना, और उस समय के मैंने इमोशन, जैसे मैं जब ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ तो उसकी वीडियो वगैरह भी मैं बनाता हूँ। तो उससे मेरे को सीखने को ये मिलता है कि उस समय मेरी साइकोलॉजी क्या थी, उस समय मैं सोच क्या रहा था। तो उस समय देखो मेरे को, मैं इस कंफ्यूजन में था कि मेरे को ऊपर ट्रेड करना है कि नीचे ट्रेड करना है। क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि मैं आज मेरे को टोटल 5 ट्रेड करना है। और उस समय मैं ट्रेड करने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। मैं अपने लिए बेस्ट चार्ट, मतलब चार्ट को एनालाइज कर ही नहीं रहा था, चार्ट कैसे जा रहा है, चार्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। जैसे मैंने अभी बताया था कि मार्केट जब स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है तो उसके बाद भी पावर और लिक्विडिटी के हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे कंसोलिडेशन करेगा। तो
वहां पे जब मैं बता सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब मार्केट की साइकोलॉजी ही नहीं समझ में आ रही, शुरू के जब मेन दो गेम ही नहीं समझ में आ रहे, मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आ रहा, तो वहां पे मैं कैंडल की साइकोलॉजी के ऊपर जाऊंगा ही नहीं, मतलब कैंडल की लिक्विडिटी को जाऊंगा नहीं, कैंडल्स के अंदर पावर और लिक्विडिटी को देखूंगा ही नहीं, समझ रहे हो। और मेरा लॉस इस वजह से नहीं हुआ था, मेरा लॉस पता है छोटे छोटे पॉइंट की एंट्री की वजह से लॉस हो गया था, बहुत छोटे छोटे पॉइंट की एंट्री की वजह से लॉस हो गया। मतलब वहां पे मेरे मैंने करा डाउन, जैसे डाउन के लिए मैंने ट्रेड करा है, तो मार्केट गया डाउन ही, लेकिन बहुत छोटे से एंट्री पॉइंट की वजह से, जल्दी के चक्कर में मैंने, जैसे जब 1 मिनट की ट्रेड लगानी होती है तो मैं 10 सेकंड की ट्रेड लगा दी, तो टाइमिंग के इशू से मेरा लॉस हो गया था। जैसे कि एक आध ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला तो मेरा 100% लॉस था, क्योंकि वहां पे मैं मार्केट का डायरेक्शन ही भूल गया था। मैं आपको ये दिखाता हूँ, यही वाला दिखा देता हूँ, ये देखो। और एक ट्रेड और दिखाता हूँ, ये वाला क्यों लॉस हुआ, ये वाला भी 100% ही लॉस था। अभी यहाँ पे देखो करंट में मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके अभी वन साइड जा रहा है। अभी मार्केट देखो ऐसे जैग बनाया है और जिग बनाया है, समझ गए। मार्केट अभी जैग बनाया है और जिग बनाया है, तो अभी ये वाली कैंडल बड़ी कैंडल ही बनेगी, जो सेलर की है ना वो बड़ी कैंडल ही बनेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो मैं क्यों जाऊं कैंडल की साइकोलॉजी देखने। कह रहा हूँ मेरे को मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रही, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, अब किसी को क्या पता कि, अब मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया, मार्केट यहाँ से डायरेक्शन लेस हो गया, तो मार्केट यहाँ से जब डायरेक्शन लेस हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, जब ये मार्केट का साइकोलॉजी 30% का गेम ही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कैंडल की साइकोलॉजी पे 70% वाले गेम पे क्यों जाऊं। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि कैंडल की साइकोलॉजी से मैं ये बता सकता हूँ, कैंडल की साइकोलॉजी से मतलब कैंडल की पावर और लिक्विडिटी से मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर डायरेक्शन लेस हो जाने के बाद भी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा। अभी देखो, अभी जस्ट मैंने बोला था आपको, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट बोला था कि मार्केट में यहाँ पे बड़ी कैंडल आएगी, और बड़ी कैंडल आ गई ना। और मैंने अभी इससे पहले वाला भी एक ट्रेड जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट वहां से विक छोड़ेगा, मतलब उसके ऊपर ही क्लोज करेगा, वहां पे भी ऊपर ही क्लोज करा। उससे पहले भी एक ट्रेड मैंने बताया था कि मार्केट इससे ऊपर ही क्लोज करेगा, विक छोड़ेगा, वहां पे भी विक छोड़ा, 100% छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ा ना। तो ये आप ये मेरी हिस्ट्री देख के मतलब ये मत समझना कि भाई ये 3 ट्रेड लॉस हो गया है तो इसको कुछ नहीं आता है। मैं मानता हूँ भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे को ये पता है मेरे को रुकना कब है, ठीक है, मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। मैंने आपको बताया मेरी गलतियां कि वहां पे किस वजह से हुई थी, ये 3 ट्रेड क्यों लॉस हुआ। इससे पहले की आप ट्रेडिंग हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे मेरे बैक टू बैक 5 में से 5 विन भी गए हैं, लेकिन 5 में से ज्यादातर मेरे, जो जैसे 5 स्टेप ट्रेडिंग करता हूँ तो 3 प्रॉफिट या 3 लॉस होता है, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। लेकिन अभी तक मैं इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहा था तो मेरा बैक टू बैक 3 लॉस नहीं हुए थे, लेकिन 21 तारीख वाली ट्रेड जो मेरी कल वाली ट्रेड थी उसमें बैक शुरू के 3 ट्रेड ही लॉस हो गए थे। इसलिए मैंने वहां पे ट्रेड करना सही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा चार्ट भी वॉलेटाइल था, जो मैंने दिखाया ना, चार्ट भी वहां पे वॉलेटाइल था। मेरे कहने का मतलब है कि वहां पे गैप अप गैप डाउन भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अब मेरे पास हिस्ट्री ट्रेड की स्क्रीनशॉट वगैरह और वीडियो है मेरे पास, ज्यादातर स्क्रीनशॉट अभी मैंने, मतलब होता तो दिखा देता। वहां पे गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा हो रहा था, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे मैं रुक गया। अगर मैं न रुकता ना तो हो सकता है मेरा बैलेंस जीरो कर देता, वो जीरो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे छोटा कैपिटल हो चाहे बहुत बड़ा कैपिटल हो, ना छोटे कैपिटल से, देखो छोटा कैपिटल होता है ना वो आपको ना
मार्केट में सरवाइव करना सिखाता है। मैं आपको ये कहता हूँ, छोटा कैपिटल लेके आओ। देखो अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल भी होगा ना, तब भी आप जीरो कर दोगे उसको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो नंबर को चेस करने वाली आदत है ना, कि एक दिन में मैं $10 को $100 बना दूंगा, मतलब 1,000 को 10,000 बना दूंगा, ऐसे ये सब सोचते हो आप ट्रेड करने पे फोकस मत करो भाई। ट्रेड करने पे फोकस मत करो आप मार्केट को ऑब्जर्व करने पे फोकस करो। वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड लेना, और नहीं मिलेगी तो मत लेना। और जल्दी में ट्रेड मत करना। मेरी ज्यादातर गलतियां यही हुई है कि मैं जल्दी जल्दी में ट्रेड करता था। मैं ये भूल जाता कि मार्केट में अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मार्केट कल भी खुला था, आज भी खुला है और खुला रहेगा। तो और दूसरा मेरे ये था कि जब भी मैं चार्ट खोलता था तो मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करता था, मैं डायरेक्ट ट्रेड करने पे फोकस करता था। जल्दी जल्दी सेशन खत्म करके जल्दी जल्दी ट्रेड करके क्लोज कर दूं सेशन। तो हमेशा क्या, इसी वजह से मेरा ज्यादातर लॉस हुआ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन सब गलतियों को मैंने सुधारा है धीरे धीरे, अभी भी कोशिश करता हूँ सुधारूं। लेकिन आपको रुकना कब है ये पता होना चाहिए, 100% रुकना है। और देखो ट्रेडिंग के अंदर हमें ये भी एक साइकोलॉजी ये भी है कि देखो मार्केट के अंदर अगर नए नए आए हो या फिर बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, तो पहले देखो छोटे अमाउंट से ट्रेड करना सीखो। और डेली एक डिसिप्लिन बनाओ कि मेरे को इतना ही ट्रेड करना है। नंबर गेम के पीछे मत भागो, प्रॉफिट विन लॉस के पीछे मत भागो, ट्रेड करने के पीछे मत भागो। एक छोटे अमाउंट से ट्रेड करने स्टार्ट करो, एक छोटे अमाउंट से एक जर्नी स्टार्ट करो। लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 महीने उस छोटे अमाउंट को खोना नहीं है, समझ रहे हो? उस जैसे 10,000 आपने डिपॉजिट करा है, तो 10,000 को आपको खोना नहीं है, मतलब जीरो नहीं करना अकाउंट को। उस उस 10,000 से सरवाइव करना है 2 से 3 महीने पे। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो कब आपको रुकना है, सपोज। और एक एक और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और, एक साइकोलॉजी और है। सपोज अगर आपके पास 10,000 रुपए है, लेकिन अगर आप 500 रुपए से ट्रेड करोगे, तो आपको चांस कितने मिलेंगे ये बताओ? कैलकुलेट कर लेना भाई, इतना मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत कम ही चांस मिलेंगे। जहां तक मेरे को लगता है कि आपको मिलेगा 20 बार मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप वहीं पे एक एक डॉलर से ट्रेड लोगे, भाई $1 भी बहुत होता है, 100 रुपए से अगर ट्रेड लोगे, तो आपको कितने चांस मिलेंगे? 10,000 पे 100 चांस मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर 500 रुपए से ट्रेड करोगे, तो आपको बहुत कम चांस मिलेंगे। तो मेन ये भी फर्क पड़ता है कि अगर मान लो अगर आपके खाते में 50,000 रुपए हैं, और आप हजार हजार से भी ट्रेड ले रहे हो, तो आप कितनी बार ट्रेड लोगे? 50 बार ट्रेड ले लोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बड़ा बड़ा टारगेट रखोगे और बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड लोगे, तो आपको चांस भी कम मिलेगा और बहुत जल्दी आपका खाता जीरो हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करो कि प्रॉफिट और लॉस के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन के पीछे भागो, प्रोसेस होने के पीछे भागो। डेली सरवाइव, इस अमाउंट को 2 से 3 महीने आपको किसी तरह सरवाइव करना है। क्योंकि देखो हो सकता है आप शुरू में कमाओ भी और ना भी कमाओ, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो अपना पैसा जिंदा रखे, मतलब अपना पैसा मरने से बचा ले, अपना पैसा खोए ना। अगर छोटे अमाउंट से आप सरवाइव करना सीख जाते हो, तो मेरी मानो भाई, आने वाले समय में आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी आपके पास, और डेली आपको प्रॉफिट कमाना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में आपको 10,000 से 20,000 बनाने, या 20,000 से 30,000 बनाने, ऐसा तो है नहीं। या फिर 10,000 से 1 लाख बनाने हैं, ये भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये भी बन जाएगा, लेकिन आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट मेंटेन करते हुए चलना है। मतलब मार्केट से ना हमको भागना है, मतलब मार्केट को ना हमें हराना है, ना मार्केट से हमें जीतना है। हमेशा हम मार्केट के साथ रहना चाहते हैं, हमेशा प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करना चाहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे लोग लॉस बहुत ज्यादा करते हैं और प्रॉफिट बहुत कम करते हैं। लॉस बहुत ज्यादा करते हैं और प्रॉफिट बहुत कम करते हैं। तो वहां पे भी
लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वहां पे भी एक तरह से लॉस ही तो आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप और नीचे गिरते ही जा रहे हो। इसीलिए कहता हूँ कि जब लॉस हो तो मान लो 100 100 रुपए के हिसाब से अगर लॉस हो रहा तो एक दिन में बैक टू बैक 3 लॉस हो गया तो रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो वो लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करते हुए चलना है। मतलब कि अगर आप प्रॉफिट 5 स्टेप प्रॉफिट कर रहे हो, अगर 5 दिन में अगर कभी कभार 500 रुपये प्रॉफिट भी हो गया, और अगर कभी 3 लॉस या 2 विन या 3 विन 2 लॉस ऐसे भी हो रहा है, तब भी एक तरह से आपका मेंटेन है, मतलब आप सरवाइव कर जाओगे। लेकिन अगर सपोज बैक टू बैक लॉस हो रहा है, 3 लॉस हो गया, उसके बाद भी आप रुके नहीं और लॉस पे लॉस करते गए, तो फिर भाई सरवाइव नहीं कर पाओगे, वो अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो पहला है कि सरवाइव करना है, और दूसरा हमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट और लॉस मेंटेन करना है। हमेशा ये पता होना चाहिए रुकना कब है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने इतना बता दिया बहुत।